हाय फ्रेंड्स, टीच इट क्लासेज में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए आज मैं फिर क्लास 10 पार्ट 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आई हूँ, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं से गद्य की कौन सी विधा है? तो ललित निबंध होगा फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन, अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। इनमें से कौन सा ऐसा निबंध संग्रह है? प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद है। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था फ्रेंड्स। कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 6 नंबर, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो इसमें होगा फ्रेंड्स कि जंगली जीवन में थी। सभी जानते हैं इसको। देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? तो इसका लोहे के अस्त्र के कारण से देवेंद्र को मानवेंद्र से सहयोग लेना पड़ा था। असुरों के पास नहीं थे। तो इनमें से फ्रेंड्स होगा विद्याएं हैं, शक्ति है, युद्ध कौशल है, लोहे के अस्त्र हैं। तो लोहे का अस्त्र होगा फ्रेंड्स। नाइन क्वेश्चंस, नगधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? तो इसमें प्रायः होता है ये क्या कहता है, आइटम बम पर। टेन नंबर क्वेश्चन, कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? तो 2000 वर्ष पहले। 11th क्वेश्चन, मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? नेता होगा। देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया? तो इसमें स्वाधीनता होगा। कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? प्रकृति। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? तो महात्मा गांधी होगा फ्रेंड्स। दंतावलंबी का अर्थ है दांत का सहारा लेकर जीने वाला। संवेदना का उपयुक्त अर्थ है दूसरों के दुख को महसूस करना। 17th क्वेश्चन, सभी के गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। तो क्या सभी के दुखों को सहानुभूति के साथ देखना यही क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा था कि सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना ही मनुष्य की मनुष्यता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो मानववादी होता है फ्रेंड्स। 19 क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के नई पीढ़ी में कौन सा भाव जगाता है? तो सांस्कृतिक आत्मगौरव का। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं। तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी होगी। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो ये भी आचार्य प्रसाद द्विवेदी। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स। अशोक के फूल, तो ये तो हजारी प्रसाद द्वारा ही लिखा गया है। माटी की मूर्तें, ये नहीं लिखी गई हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा।
वानभट्ट की आत्मकथा ये तो इनका लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य का भी इनका ही लिखा हुआ है। तो माटी की मूर्ति ये जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है फ्रेंड्स। 25 क्वेश्चंस। द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? तो ये होगा नाखून को। कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन का है फ्रेंड्स। शिक्षक का अर्थ होता है तो मोम। 28 क्वेश्चंस। महाभारत क्या है? तो पुराण है फ्रेंड्स, कोई जानते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गौर देश है। ये यहाँ के लोग जो हैं बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे। 13 क्वेश्चंस। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? जापान में है फ्रेंड्स। 32 क्वेश्चंस। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 195 नहीं, ये तो नहीं होगा फ्रेंड्स। 90,007 होगा, 1907। 33 क्वेश्चंस। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो बलिया उत्तर प्रदेश है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में है लेकिन बलिया में हुआ था फ्रेंड्स। 34 क्वेश्चंस। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो बंदरिया। 35 क्वेश्चंस। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इसका इंद्र को। नख किसका प्रतीक है? तो ये होगा पशुता का। 37 क्वेश्चंस। पृथ्वीराज रासो किसकी संपादन है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है फ्रेंड्स। 38 क्वेश्चंस। अशोक के फूल किनकी रचना है? तो ये होगा सुमित्रानंद पंत की है। 39 क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? 1979 में हुआ था।